हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए थर्ड लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव की वजह से जो बनने वाली इमेजेस हैं वो कैसे कैसे बनती हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों क्या देखा था, केस बनाए थे कि साइन की बेस पे कि कब नेगेटिव फोकल लेंथ होगी, कब पॉजिटिव होगी, कब यू नेगेटिव होगा, कब वी पॉजिटिव होगा। ये पूरी कहानी हम लोगों ने कल के लेक्चर में जो साइन थे वो हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मिरर्स थे हमारे पास कौन कौन से, स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स में बच्चों में दो तरीके से मिलते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में कितनी तरीके से इमेज बन सकती है। तो आपके सिलेबस में जो टोटल इमेजेस हैं बच्चों वो कितनी हैं, 8 इमेजेस हैं। 6 इमेज कौन बनाता है आपका, कॉनकेव मिरर, और 2 इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आज का जो लेक्चर है, जो पूरा जो मैंने इमेज फॉर्मेशन बनाया है, कि टोटली बनाया है मैंने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंट्रेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये फिगर बनाने को वहाँ पे कभी नहीं पूछेगा। लेकिन बोर्ड के अंदर ये पक्की बात है, जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में बच्चों कितने बनते हैं, 6 केस बनते हैं। और फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, उसमें बच्चों आपके 2 केस बनते हैं। अब देखो, पहले यहाँ पे जो 6 केस बनते हैं इसको हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। इसको हम पढ़े कैसे, देखो मैं पहले आपको नियम बताऊं। पहले जो ऑब्जेक्ट है, कि मान लो ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। पहले जो ऑब्जेक्ट है, पहला केस जो हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, बहुत दूर। मीन्स इसकी बेस पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बहुत दूर है। उसको हम सिंपल भाषा में बात करें तो वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, पहला केस क्या बनाया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, और ये आपका क्या रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप हम आगे लेकर आएंगे। तो आप क्या देखेंगे, इमेज का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट को हम पास लेकर आए हैं, किसके, कॉनकेव मिरर के। पहला केस क्या बनाया मैंने, सिंपली कहाँ पे, इन्फिनिटी। फिर थोड़ा और आगे आएगा, फिर थोड़ा और आगे आएगा, फिर थोड़ा और आगे आएगा। इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि जब भी हम इसका इमेज फॉर्मेशन का रूल बनाते हैं तो सिंपली मैंने ये बनाया है बच्चों, कौन सा, कॉनकेव। पीछे की होती है सिंपल इसके पीछे पॉलिश करते हैं, और ये सिंपल इसका क्या है, पोल है, और यहाँ के मिलने वाला फोकस, और यहाँ के मिलने वाला इसका सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, ये प्रीवियस लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में पूरी कहानी को पढ़ चुके हैं। अब देखो, पहला केस क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं बच्चों, इन्फिनिटी से। तो अगला केस क्या होगा, अगला केस क्या होगा कि सी के, अगला केस क्या हो गया, उसको पास लेकर आया तो मैंने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख दिया। मतलब कितने केस बना दिए, 2 केस बना दिए। तीसरा केस क्या बनाऊंगा, उसको और आगे लेके गया, उसको उठा के, ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब इमेज कैसी बनेगी, ये क्या बन गया आपका तीसरा केस। फोर्थ केस क्या बनाऊंगा, इसको उठा के, यहाँ से उठा के इन दोनों के बीच में रख दूंगा। अब फिफ्थ केस क्या बनाऊंगा, इसको ऊपर रख दूंगा। और लास्ट केस क्या बनाऊंगा, इसको पोल और फोकस के बीच में रख दूंगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से अपनी इमेज को, अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को याद रखना है, और इसी की बेस पे बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसे बनेगी आपको वो याद रखना है। तो ये आपको मैंने एक ट्रिक बता दी कि आपको किस तरीके से ऑब्जेक्ट को पास लेकर आना है, और किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट को नियम बनाना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ करके। अब देखो, पहले क्या लिखा है मैंने कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड टेबल का जो पॉइंट है वो क्या है, कि पोजीशन क्या है इमेज की, और इसका नेचर क्या है, और थर्ड क्या है इसका, कि इसका साइज़ क्या है। साइज़ किससे पूछ रहा है, ये इमेज का, कि इमेज बड़ी बन रही है या इमेज छोटी बन रही है। जैसे सिंपली जो हम अपना मिरर यूज़ करते हैं बच्चों, वो कौन सा होता है, वो सिंपली होता है हमारे पास प्लेन मिरर, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो उतनी बड़ी इमेज को बना के दिखाता है। लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स की जब हम बात करते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता। कॉनकेव का जो शेप होता है वो कर्व में होता है, और बाहर की तरफ पॉलिश होती है। मतलब क्या होता है, उसका जो कर्व है वो कर्व शेप की वजह से इमेज की जो हाइट है कभी बड़ी बनती है, कभी छोटी बनती है, डिफरेंट हाइट बनती है। अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, कहाँ से, उसके मिरर के पोल से। किसकी पोजीशन करनी है, ऑब्जेक्ट को, कभी दूर रखा, पास रखा, आगे लेके आई, तो इसकी बेस पे बच्चों जो इसकी इमेज बनने वाली है वो उसकी हाइट और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो कॉन्केव कैसा है, आपका कर्व पार्ट है। क्लियर बात। अब आते हैं हम सिंपली फर्स्ट पॉइंट पे। मुझे पहली कहानी क्या बनाई मैंने, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा है, अपने इन्फिनिटी पे।
तो इमेज कहाँ बनने वाली है आपकी, सिंपली फोकस पे। दूसरी बात तो इस बात याद रखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और कैसी बनेगी वो, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम कॉनकेव को बनाते हैं और पीछे हम लोग पॉलिश करेंगे, है ना, और ये इसकी क्या बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सिंपली इसका पोल है। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे खड़ा करा है तो अब देखो इसके लिए जो रियल दुनिया होगी वो ये वाली होगी, ये वाली होगी। मतलब क्या बताया था, अगर वॉल के पीछे झाँक के देखोगे इसके लिए वर्चुअल वर्ल्ड कहलाएगा, अगर दीवार से पहले पहले देखोगे तो वो उसके लिए रियल वर्ल्ड कहलाएगा। तो एक बात याद रखना कि कॉनकेव के अंदर आपका देख रहे हो 1 2 3 4 5 पाँचों केसों में कैसी कहानी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। कहने का मतलब क्या हुआ, 5 केस के अंदर जो इमेज बन रही होगी वो शीशे के पहले ही बन रही होगी। सिर्फ एक केस है जहाँ वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, मतलब ख्याली बन रही है, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके पीछे इमेज बन रही है, वो सिर्फ एक केस है। और कौन सा वाला केस है याद रखना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बिटवीन फोकस और पोल के बीच में हो। मान लो ये आपका फोकस है और ये आपका पोल है, इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज कहाँ बनेगी, आपकी पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो आपको ये भी पॉइंट याद हो गया। कॉनकेव की पूरी 6 केस स्टेप बाय स्टेप नियम के अनुसार इन बातों को अपने माइंड में बिठा लो अच्छे तरीके से। अब पहला केस क्या बनाया मैंने, रियल और कैसे इन्वर्टेड, और कैसी है, हाईली डिमिनिश। हाईली यहाँ देखो, मैंने अगर दिख नहीं रहा है तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश का मतलब होता है बच्चों बहुत बहुत छोटी। अब देखो ज़रा पहला केस देखो, ये मैंने बनाया है। देखो ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये जो 2 रेस आ रही हैं बच्चों, कहाँ से आ रही हैं 2 रेस, देखो ऑब्जेक्ट से जो रेस निकलती हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस निकलती हैं, मिलियंस नंबर ऑफ रेस निकलती हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट से। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे अंदर से बच्चों रेस निकल रही हैं जो आपके पास पहुंच रही हैं। तो कितनी निकल रही हैं, तो मैं बोलूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस निकल रही हैं। लेकिन अब अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस यहाँ बनाएंगे तो बड़ी घिचपिच हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ क्या मान के चलते हैं, हम सिर्फ 2 रेस मान के चलते हैं। मतलब जहाँ भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इन्फिनिटी पर हो, चाहे वो सी के ऊपर हो, चाहे वो फोकस से ऊपर हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, हम सिंपल 2 रेस निकालते हैं, 2 या 3 रेस निकालते हैं। अब जहाँ पे 2 या 3 रेस आपस में मिलेंगी वहीं पे बच्चों क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे ये दोनों इमेज मिलेंगी वहीं पे आपकी सिंपली वहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी। अब बच्चों पहला केस देखो यहाँ पे, अब जो ऑब्जेक्ट है बच्चों कहाँ पे है, आपका इन्फिनिटी पे है। बहुत दूसरी 2 इमेज आ रही हैं, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है। तो पहली रे ऐसे गई, और हम लोगों ने कल के नियम बनाया था कि जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो हमेशा कहाँ मीट करती हैं बच्चों, फोकस पर मीट करती हैं। देखो पहली वाली रेस किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ कटेगी, फोकस पर कटी। दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ कटेगी, वो भी फोकस पर कटेगी। और मैंने क्या बताया, जहाँ पे दोनों रेस मिल जाएं वहीं पे आपकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये फोकस वाला पॉइंट कैसा है, जहाँ हमारी इमेज बन रही होगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो है, बड़ा तो है, लेकिन उसके कंपेरिजन में इमेज कैसी बन रही है, जस्ट लाइक पॉइंट साइज। मुझे कैसी है, जस्ट लाइक पॉइंट साइज। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने जो साइज ऑफ इमेज में क्या लिखा है, मैंने हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, बियॉन्ड सी। मतलब मैंने अभी क्या बताया था कि स्टेप बाय स्टेप इसको हम आगे लेकर आएंगे, है ना। अभी कहाँ था, इन्फिनिटी पे। बच्चों मान लो ये आपका पॉइंट सी है, अब इन्फिनिटी से मैं आगे लेकर आए कि इसको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, सी के पीछे रख दिया। तो देखो सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है बच्चों कहाँ रखा है, सी के पीछे, और जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। मतलब क्या हुआ, इमेज जो बनने वाली है ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका फोकस और सेंटर के पीछे बनने वाली है। मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो जब ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे है, क्लियर बात। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बच्चों कहाँ पे ले आया, हल्का सा इन्फिनिटी से आगे लेकर आया, मतलब सी के पीछे लेकर आया, तो ऑब्जेक्ट को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो अब इमेज कहाँ बन गई, एफ और सी के बीच में इमेज जहाँ बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तो इधर मूव कर रहा है और उसकी इमेज इधर मूव कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कब तक मूव करेगी, कि बच्चों जब तक मूव करेगी जब तक हम रियल और इन्वर्टेड की बात करेंगे। बात समझ पा रहे हो, लेकिन वर्चुअल और रिएक्ट में ऐसी कहानी नहीं बनेगी, इसको तो पूरा अलग ही पढ़ना। मतलब चारों के इन 5 केस में जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं और आने वाली इमेज, ये अगर मिरर है तो इमेज जो बच्चों मिरर से ऐसे आएगी और ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा। ये 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं।
देखो ज़रा, लेकिन साइज अभी भी कैसे बनने वाली है वो, रियल और इन्वर्टेड। अब क्या बड़ी होगी छोटी होगी, क्या बोल रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब पहले कैसे थी, बहुत बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश थी, लेकिन अब जो बनने वाली है अब भी बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से वो हल्की सी छोटी होगी, लेकिन हाईली डिमिनिश नहीं होगी सेकेंड केस के अंदर। अब देखो जरा इस बात को बच्चों, ये क्या खड़ा हुआ है आपका, सिंपली ए बी क्या है बच्चों, सिंपल आपका ये ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे है, सी के पीछे है। इससे एक रे गई और ये रे गई, और प्रिंसिपल एक्सिस कैसे दिख रही है आपको, पैरेलल है, तो कहाँ से कटेगी, ये फोकस से कटी। ये पॉइंट है आपका सिंपल बच्चों क्या है, ये फोकस वाला पॉइंट है। अच्छा, अब दूसरी रे गई, फोकस से गई, और जब जो रे फोकस से काटती हैं वो कैसी हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। कल वाला रूल याद करो, लेक्चर में बताया था कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो फोकस पर कटेंगी, और जो फोकस से कट के जाती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। पहली बात देखो, पहली रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ कटेगी, फोकस पर कटी। दूसरी जा रही है फोकस से जा रही है, तो कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अब देखो दोनों की दोनों कहाँ मिली, सी और एफ के बीच से मिली। बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हो, सी और एफ के बीच में दोनों रेज मिली, और जहाँ पे दोनों रेज मिल जाती हैं वही बच्चों इसकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो देखो इमेज कैसी बन गई आपकी, अब मिरर के इधर ही बन रही है, उसको हम बोलते हैं कि रियल वर्ड है, ये वर्चुअल वर्ड है, तो रियल बन रही है। और रियल का हम साथ में क्या जोड़ देते हैं अपना, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब क्या हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है, तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इमेज नहीं ऐसे बनेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो, ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इमेज ऐसे बन रही है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है ऊपर, इमेज देखो कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ। देख गई बात, तो इसको हमें यहाँ पे क्या लिखा है, रियल और इन्वर्टेड, सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। अब देखो थर्ड वाली कहानी देखो, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, हमने कहाँ रख दिया अपना, सिंपली कहाँ रख दिया, सी के ऊपर। अब देखो कल आपको मैंने एक नियम बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सिंपली सी पर ही बनेगी। मेरी बात को देखो, कल वाले रूल्स को मैं दोबारा रहा हूँ कि जब भी इमेज सी पे होती है, ऑब्जेक्ट सी पे होता है, तो इमेज भी सी पे ही बनती है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। ये कल वाला पॉइंट याद रखो माइंड के अंदर। यहाँ भी मैंने दोबारा लिखा है कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले आया, उसको जहाँ से उठा के मैं कहाँ ले आया, सी के ऊपर ले आया, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे ही तो बनेगी। जब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है तो इमेज पहले यहाँ थी, अब यहाँ थी, अब और खिसके आगे आ गई, तो सी पर ही आ गई। तो क्या बनने वाली है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पे है, तो इमेज भी कहाँ है बच्चों आपकी, इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर है, सिंपली सी पे है। अब इधर ही बन रही है तो रियल होगी, और साथ में कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ये देख लो बात को, देखो पहली लाइन कहाँ काटी मैंने बच्चों, ये गई ऐसे करके, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ से कटेगी, फोकस से कट गई। अब दूसरी लाइन कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जहाँ पे दोनों मिलेंगी वहाँ पे सिंपल आपकी क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज बन जाएगी। तो ये क्या बन गया आपका, इमेज बन गया। ए बी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या आपकी इमेज है ना। ए बी बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या आपकी इमेज। ठीक है, चलो अब कहाँ मिली, यहाँ मिली। अब देखो नीचे है तो कैसा साथ में आएगा, इन्वर्टेड बनने वाली है। अब क्या बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, हम लोग अभी बता चुके हैं, जब भी सी की बात करते हैं तो कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है बच्चों, कैसी बनती है, सेम साइज की। तो नेक्स्ट पे आओ। अब देखो, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको बच्चों और हल्का सा आगे लेके आओ। अभी सी पे था, अब सी से उसको मैं और आगे लेकर आ गया। जब मैं उसको और आगे लेकर आऊँगा तो कहाँ बन जाएगी इमेज, सी और एफ के बीच में अब इमेज बनेगी। कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। देखो ज़रा कहाँ पे है, सी सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इससे बच्चों मैंने दो लाइन निकाली, पहली ये निकाली, ये कैसी जा रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों पैरेलल दिख रही है, कहाँ से कटेगी, फोकस से कट गई। दूसरी वाली कैसे कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो मतलब क्या हो, कहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी। कहाँ मिलने वाली है, देखो अब यहाँ मिलने वाली है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अभी इमेज कहाँ बन रही थी, यहाँ बन रही थी, अब इमेज कहाँ बन रही है, और इधर खिसक गई। देखो इधर खिसक गई, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो आगे खिसक गया तो इमेज इधर खिसक गई। देख लो बात को। अब देखो ये छोटी है और इमेज कैसी बननी है बच्चों, इस केस में पहला केस, ये फोर्थ केस में क्या होता है, इमेज जो है बड़ी बनती है। देखो पहली कैसी है, बहुत बहुत छोटी, जस्ट लाइक अ पॉइंट। फिर सेकंड केस में हल्की सी बड़ी हो गई, थर्ड केस में बराबर हो गई, और फोर्थ केस में उससे बड़ी हो गई। है याद, है ये पॉइंट याद करने का पूरा, इसको इसी कॉन्सेप्ट से याद कर रखो। क्या बोला, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कौन सा केस बना रहे हैं हम बच्चों, चौथा केस बना रहे हैं। तो चौथे केस में कैसी बन रही है वो, ऑब्जेक्ट से अपनी सिंपली बड़ी बन रही है। नेक्स्ट पे आओ, देखो जरा नेक्स्ट का बच्चों क्या है, फिफ्थ पॉइंट,
एफ फोकस पे, तो खुद देखो कल हम लोग ने बनाया कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कैसी, इमेज कहाँ जाती है, लाइन कहाँ जाती है सिंपली हमेशा इन्फिनिटी पे जाती हैं। अब देखो ज़रा, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे था और आगे बढ़ा दिया मैंने, कहाँ रख दिया, एफ पे रखा, और एफ पे एक लाइन ऐसे मारी, ऐसे मूव कर रही है, एक ऐसे गई तो ऐसे मूव कर रही है, और दोनों देखो कैसी मूव कर रही हैं, दोनों बच्चों पैरेलल जा रही हैं, और पैरेलल जब जाती हैं तो कहाँ मैच करती हैं, अपने इन्फिनिटी पे मैच करती हैं। क्यों? जब इन्फिनिटी से आती हैं तो फोकस से बनती हैं, जब फोकस से जाएंगी तो कहाँ बनेंगी, इन्फिनिटी पे बनेंगी। अब कैसी बनेंगी, कैसी बनेंगी, रियल और इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि मिरर के इधर ही बन रही है, और देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो इसलिए मतलब क्या हुआ, रियल तो होगी और साथ में कैसी होगी, वो उल्टी होगी, मीन्स इन्वर्टेड होगी। कहानी क्लियर बच्चों? अब अगले पे आओ। अब कैसी होगी, बड़ी होगी ना, तो देखो ये यही ऐसा बनना है, मतलब क्या इसका, कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट पे आओ। अब यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिटवीन एफ एंड पी, जब इसको मैंने और आगे बढ़ा, देखिए इसको ऑब्जेक्ट को मैंने और आगे बढ़ाया, एफ और पी के बीच में लेकर आ गया, तो जब मैंने एक लाइन ऐसे गई, और वो कहाँ से कटी बच्चों, फोकस से कटी। एक लाइन मैंने कैसे मारी है, सी के अलॉन्ग मारी है, ये सी के अलॉन्ग गई तो ये सी के अलॉन्ग जा रही है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे करके इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो क्या इन्फिनिटी में जाके ये मिल सकती हैं, क्या आपस में पैरेलल है? आपस में पैरेलल भी नहीं है, और आपस में इन्फिनिटी में जाके मिल भी नहीं सकती, क्योंकि दूर जा रही हैं। और जब भी हमें इमेज चाहिए तो पक्की बात क्या है कि दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिलाना पड़ेगा। लेकिन पीछे मिल रही है, नहीं मिल रही, इसका मतलब कि हमें इन दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब जब यहाँ टकराई होगी, उसको मैंने और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, यहाँ पे आके दोनों मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कैसी बन गई, आपकी इमेज बन गई। और जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है वैसी इमेज भी ऊपर बनी है, तो मतलब क्या उल्टी है, सीधी है? अब बच्चों की कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। तो साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इरेक्ट यूज़ करेंगे। और जब इरेक्ट होगा और इमेज के पीछे बन रही है, तो कहानी क्या बन जाएगी, वर्चुअल होगी और सिंपली इरेक्ट बनने वाली है। क्या छोटी है, बड़ी है? अब देखो इतना सा ऑब्जेक्ट है और ये कितनी बड़ी बन रही है, मतलब इनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। आई होप बच्चों ये पूरी कहानी आपको याद हुई होगी। तो आपको जो पूरी कहानी याद करनी है, इसी सीक्वेंस में याद करनी है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो पाए। बस क्या याद करना है, 5 केस ऐसे हैं जहाँ पे रियल और इन्वर्टेड है, सिर्फ एक केस ऐसा है जहाँ वर्चुअल और इरेक्ट है। क्लियर? एक केस ऐसा बनता, अब देखो एक केस ऐसा बनता है सी वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, वो कैसी इमेज बनाता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनाएगा। कौन? प्लेन मिरर। तो हम लोग बोले क्या कॉनकेव मिरर भी ऐसा कर सकता है? हाँ कर सकता है, सिर्फ एक पॉइंट पे, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा बच्चों, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे होगा, तो उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी जितनी बड़ी वो, उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा। फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो सुनो बात को। जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं ना, तो वो इमेज कैसी बनाता है बच्चों, वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। ऐसा नहीं आप ऐसे इमेज खड़े हैं और आपके पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाए, पैर ऊपर सिर नीचे, ऐसा नहीं होता। मतलब प्लेन मिरर में हम जब भी देखते हैं तो हमारी जो जैसे हम खड़े हैं वैसे हमें मिलता है। मतलब क्या हुआ, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है। कहने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी है, मतलब वहाँ पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। लेकिन कॉनकेव के अंदर कैसी बन रही है बच्चों, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। दोबारा सुनो, बात से सही है कि जैसा ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बन रही है कॉनकेव पे एक केस में और प्लेन मिरर के अंदर। लेकिन फ़र्क क्या है, इनके नेचर में फ़र्क है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इस बात से इसका मैग्नीफिकेशन डिफाइन होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाले हैं। ठीक है, अब फिर जो लास्ट केस याद रखना, बस बिटवीन एफ एंड पी के बीच में ये कैसी बन जाएगी, इनलार्ज बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो इसी केस पे इसको याद रखो, जल्दी से उसको कर लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी से इसको करो। तो बच्चों डबल हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों इसमें कितने केस बनने हैं आपके, सिंपली 2 केस बनने हैं। ठीक है, तो चलो तो ये कहानी तो पूरी ऐसी रहेगी, पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर क्या बनेगा,
ये पूरी ऐसा रहेगा, और हाई इसका ये जो साइज़ है वो कैसा आएगा, ये भी ऐसे रहेगा। चलो अब इसकी बेस पे हम कहानी बनाते हैं। पहले मैं इन दोनों को बना देता हूँ, फिर मैं वीडियो को ओपन करके फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, अब आते हैं किस पे हम, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी मैंने क्या बताया, कॉनकेव के 6 केस हैं और कॉन्वेक्स के आपके सिंपल 2 केस हैं। तो दोनों केस क्या क्या है, पहले जो ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और दूसरा क्या है कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। देखो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, और दूसरा कहाँ पे रखा हुआ है आपका कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ये आपका सिंपल बच्चों की क्या है, पोल है, और ये पॉइंट क्या है आपका, इन्फिनिटी। और आप कहीं पर भी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं, किसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। अब पहले हम किसकी बात करते हैं बच्चों, पहले की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, और इमेज कहाँ बनती है, हम जब जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, बनने वाली इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, आपकी फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा इन्फिनिटी पे। अब देखो कैसे बनी, देखो दोनों रेज ऐसे आई, इस पर देखो पहली वाली, ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली है। पहली वाली इस पर आई, यहाँ टकराई, टकरा के ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अब दूसरी वाली आई, टकराई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अभी ऐसे करके दूर जा रही है, मतलब इसको हमें पीछे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। जब इसको हमने पीछे बैक ट्रैक करा तो हमें कहाँ मिल गई, इमेज फोकस पे बन गई। और याद रखो, जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश है। जब भी इन्फिनिटी से इमेज ऑब्जेक्ट रखा होता है, वहाँ से बच्चों जो रेज आती हैं, तो एक बात तो समझ में आ गई, इमेज फोकस से बनेगी, चाहे कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। इमेज जो बनने वाली है हमेशा इन्फिनिटी से जब ऑब्जेक्ट होगा, फोकस पे जो बनेगी वो हमेशा हाईली डिमिनिश बनेगी। इस पॉइंट को माइंड में बैठा लो। दोबारा सुनो, जब कॉन्केव की बात करेंगे हाईली डिमिनिश तो बनेगी, लेकिन नेचर क्या होगा उसका, रियल और इन्वर्टेड होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है आपका, इमेज कहाँ बनने इधर की तरफ, मतलब क्या हुआ, नेचर कैसे मिलने वाला है, वर्चुअल और इरेक्ट के बराबर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन साइज क्या होगा उसका, अभी भी हाईली डिमिनिश होगा। आई होप कॉनकेव और कॉन्वेक्स के ये वाले केस में आपको कोई डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। तो लिखा भी है वर्चुअल इरेक्ट, और साइज ऑफ द इमेज में पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी बनी है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, देखो कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, हमेशा पोल और एफ के बीच में, सॉरी हाँ पोल, गिरा पोल और गिरा आपका फोकस, इन दोनों के बीच में क्या मिलने वाली है, इमेज बनने वाली है। अब इमेज देखो, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है, इमेज इधर बन रही है, तो बात समझ में आ गई बच्चों, नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल और इरेक्टिव होने वाला है। पहली बात तो ये समझ में आई। अब ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो क्या होने वाला है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कौन, इमेज जो बनने वाली है ऑब्जेक्ट से बच्चों वो छोटी होगी, दिख गया ना आपको। और कहाँ पे होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। तो ये दो केस ही हो गए, और छह केस हमारे पास किसके हो गए बच्चों, कॉनकेव के हो गए। तो अब इन बातों को एक बार इन नोट्स को बना के कॉपी में एक बार उसको पढ़ लेना, और जो मैंने डिफरेंस बताया है और जो मैंने याद करने की ट्रिक्स बताई, जो तरीका बताया है, उसको अपने माइंड में बिठा लेना कि कौन सी जगह पे हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब देखो एक बार टोटल केस कितने बने आपके, 8 बने। 8 में से 6 किसके हैं, कॉनकेव के, और 2 किसके हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स के। अब जो 8 बने, 8 में से 3 केस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो इमेज बनती है बच्चों वर्चुअल बनती है। 2 केस किसके हैं आपके, वर्चुअल इरेक्ट के, वर्चुअल इरेक्ट के किसके हैं, कॉन्वेक्स के हैं, और एक केस लास्ट वाला किसका है, कॉनकेव का है, वर्चुअल इरेक्ट वाला। 8 में से 3 किसके बन गए, वर्चुअल इरेक्ट, और 5 किसके बनते हैं, रियल और इन्वर्टेड के बनते हैं। तो ये पूरी कहानी 8 केस को माइंड में याद रखो। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना सिंपली, कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था बोर्ड के लेवल से, और एंट्रेंस के लेवल से जो भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको माइंड में याद रखनी है। कुछ भी वो पूछ सकता है, अब ये नहीं कि पूरी इमेज बनवाएगा, एंट्रेंस में ऐसा नहीं आता, लेकिन बोर्ड में आपसे कुछ भी बनवा सकता है कि बताओ कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पर रख दिया है, तो इमेज कैसी बनेगी, साइज़ क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, और इमेज का डायग्राम पूरा बना कर दिखाओ। और आपसे बच्चों कुछ भी पूछ सकता है अपने बोर्ड के अंदर। लेकिन एंट्रेंस में, 11th एंट्रेंस में आपको डायग्राम वायग्राम नहीं पूछेगा, सिंपल वो इसमें से अंदर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो क्वेश्चन पूछने के जो चांस होते हैं उसके वो होते हैं कहाँ से, मैग्नीफिकेशन से, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, मैग्नीफिकेशन। तो अभी हम सिंपल और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिंपल ये भी कि रिलेशन, सिंपल हम बोलते हैं अपना मिरर फॉर्मूला।
अब देखो बच्चों ये क्या होता है, इट गिव्स द बच्चों आपका जो मिरर फॉर्मूला है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, जाते रहो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। याद रखना यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमेशा प्लस यूज़ कर रहे हैं। अभी जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम माइनस भी यूज़ करेंगे, इसके अंदर लेंस फॉर्मूले के अंदर। तो इसलिए मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। कब? जब किसकी बात करते हैं बच्चों, अपने मिरर फॉर्मूले की। जब बच्चों f क्या आपकी सिंपली है, क्या है, फोकल लेंथ है, और जो बच्चों आपका v है, यहाँ पे v क्या है आपका सिंपली इमेज डिस्टेंस है, और जो बच्चों सिंपल u है आपका सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पहली बात। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें ऑल वैल्यूज पुट विद साइन। अब साइन पुट करना है, देखो जरा इस बात को। अब देखो पहले ये बताओ, u को कैसा पुट करना होता है, हमेशा नेगेटिव। ऐसा क्यों? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरी कहानी बनाई है कि u को जितनी भी हम नापतोली करते हैं, चाहे फोकल लेंथ नापे, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापे, चाहे इमेज डिस्टेंस नापे, सारी नापतोली कहाँ से करते हैं बच्चों, हम पोल से करते हैं। और जो पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं हम उसको मानते हैं जो रेस ऑब्जेक्ट से निकल रही होती हैं। तो ऑब्जेक्ट को जहाँ पे खड़ा करते हैं, रेस ऐसे निकलती हैं, और पोल से नापतोली आप ऐसे करते हैं। तो u चाहे, देखो सुनो बात को, चाहे हम कॉनकेव की बात करें, चाहे हम कॉन्वेक्स की बात करें, दोनों मिरर में आपके लेवल पे जो u की वैल्यू हमेशा कैसी पुट करोगे, नेगेटिव। चाहे किसकी बात करूं मैं, कॉनकेव की बात करूं, चाहे बच्चों मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, चाहे कॉनकेव लेंस की नहीं बोल रहा, कॉनकेव मिरर की बात करूं, लेंस तो अभी हमने पढ़ाई नहीं है ना, तो अभी हम लेंस की बात ही नहीं कर रहे, चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि बताओ f कितना होगा। तो f अगर पॉजिटिव होगा कब, जब किसकी बात करेंगे, सिंपली कॉन्वेक्स की बात करेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, और क्वेश्चन में बस जहाँ जहाँ तुम्हें कॉन्वेक्स लिखा मिल जाए तो फ़ौरन समझ जाना कि जो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं किसकी, फोकल लेंथ की वैल्यू, तो जो भी होगा, मान लो 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो विथ पॉजिटिव पुट करेंगे। अगर कॉनकेव हो क्वेश्चन के अंदर तो नेगेटिव -15 यूज़ करेंगे। ठीक है। अब v क्या है बच्चों, v डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है। अब देखो v डिपेंड किस पर करता है, देखो इस बात को समझ लो। अभी मैंने क्या बनाया, सिंपली कॉनकेव बनाया, और कॉनकेव में मैंने आपसे पूछा 5 केस में क्या बनता है बच्चों, और इमेज यहाँ बनती है, और 1 केस में इमेज यहाँ बनती है। और बात किसकी करूँ बच्चों, सिंपल मैं अगर बात करूँ किसकी, कॉन्वेक्स की बात करूँ, और कॉन्वेक्स में दोनों की दोनों इमेज यहाँ बनती हैं, जबकि आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट होता है। अब मेरी बात समझ लो अच्छे से, मतलब क्या हुआ, तो तीन केस में, एक केस यहाँ पे एक ये वाला, और एक केस ये वाला, इन दोनों कंडीशन में जो बच्चों v की वैल्यू कैसी होने वाली, v की वैल्यू पॉजिटिव होती है। किसके अंदर, इन तीन केस के अंदर। दो केस किसके हैं हमारे पास, कॉनकेव के, और दो केस किसके हमारे पास, कॉन्वेक्स के, और एक केस किसका हमारे पास, सिंपली कॉन्वेक्स का। तो इसमें क्या होने वाला है, v पॉजिटिव रहेगा तीन केस के अंदर। अब v की वैल्यू नेगेटिव कहाँ मिलने वाली है, कहाँ मिलेगी हमें, 5 केस के अंदर। मतलब क्या हुआ, सिंपल हम बात करें कि v नेगेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, कॉनकेव के अंदर होगा। तो मतलब क्या हुआ, जब कॉनकेव की बात करेंगे v हमेशा कैसा आने वाला है, नेगेटिव। जब कॉन्वेक्स की बात करेंगे v ऑलवेज कैसा आने वाला है बच्चों, आपका पॉजिटिव। तो इस बात को भी याद रखना है कि इन रूल्स को जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो इन रूल्स को अपने माइंड में याद रखना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं अपना, सिंपली रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो सिंपल सा रिलेशन था फोकल लेंथ का और u का v का। अब सिंपल किसका रिलेशन निकाल लेते हैं अपना, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन क्या होता है और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है। डालो बच्चों हेडिंग, रिलेशन बिटवीन
तो बस याद रखो, बस एक बात याद रखनी है कि R इज इक्वल्स टू जो होता है आपका वो 2f के बराबर होता है। चाहे मैं किसकी बात करूं बच्चों, चाहे मैं कॉनकेव की बात करूं, चाहे मैं सिंपली कॉन्वेक्स की बात करूं। ये पोल है, ये आपके बच्चों क्या फोकस है, ये आपका सिंपल क्या है C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी R कहलाती है, फोकस से लेके पोल की दूरी वो F कहलाती है। तो R जो बराबर होता है वो हमेशा 2f के बराबर होता है। इस बात को भी देखो, ये पक्का भी नहीं है आपके लेवल पे, चाहे आप 10th में हो, आप चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आपके लेवल पे अभी यही रिलेशन है। लेकिन जब आप 12th में पहुंच जाएंगे तो रिलेशन वैलिड नहीं होता, जहाँ पे हम ठीक एंगल का टर्म्स भी यूज़ करते हैं। लेकिन अभी के लिए अभी याद रखो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों, वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होती है। ठीक है, आप लोग अभी इतना पढ़ के आइए, सारी कहानी को, सारे नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। अब हम कल जो लेक्चर लेकर आएंगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, वो होगा किस पे, आपके मैग्नीफिकेशन के ऊपर। और मैग्नीफिकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है आपका, चाहे बोर्ड लेवल से हो चाहे इंटरेस्ट लेवल से हो। इंटरेस्ट लेवल के जो क्वेश्चन मिलते हैं हमेशा वो बच्चों कहाँ से मिलते हैं, हमें मैग्नीफिकेशन से ही मिलते हैं। और जो मैग्नीफिकेशन का जो साइन होता है ये बड़ा ही दिक्कत करता है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो पूरी कहानी को आप जो मैंने पूरा बताया है आज को, इसको माइंड में बैठा लेना कि कब इमेज कैसे बन रही है और कब ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, तो इसकी बेस पर हम सिंपली हम मैग्नीफिकेशन को कल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो इतना पढ़ के आइएगा।